हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7, दीपावली। दीपावली हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है जो भगवान राम के वनवास समाप्त होने पर अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी इस त्योहार के आगमन का 10-15 दिन पहले से ही इंतजार करते हैं। साथ ही साथ इस त्योहार से अपने व्यापार और रिश्तों में भी समन्वय स्थापित होता है। देवताओं का पूजन, पटाखे, लजीज व्यंजनों आदि अनेक प्रकार से हम आनंदित होते हैं। तो देखो, दिवाली तो सबका ही फेवरेट फेस्टिवल होगा। तो इसमें ईद क्यों मनाया जाता है? ये जब भगवान राम जी क्या हुए थे, अपने वनवास क्या होते, अपना जो वनवास में सजा काटनी थी वो पूरा करके जब अपने घर लौटे थे, उसी की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। और सब इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं कि 10-15 दिन पहले से क्या आएंगे, एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ दिवाली आ रही है, हम पूजा करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें भी बनती है घर में, बहुत सारी मिठाइयाँ, हम क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। दीपावली की रात थी, घरों की छतें, दीवारें और दरवाजे दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहे थे। तो देखो, दिवाली का टाइम था, उसकी रात थी और सब तरफ क्या था, प्रकाश ही प्रकाश था। सब देखो लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखों के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। और बच्चे क्या कर रहे थे, पटाखे जला रहे थे, हर तरफ शोर ही शोर था। मोहल्ले के बच्चों में होड़ सी लगी थी, वे अपने अपने घरों पर झिलमिलाते दीपकों की गिनती कर रहे। तो सब बच्चे आपस में बोल रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ ज्यादा लाइट्स लगी है, या हमारे यहाँ ज्यादा दीपक जले हैं। तो सब उनकी काउंटिंग कर रहे थे। मेरे घर पर सबसे अधिक दीपक जल रहे हैं, गर्व से गर्दन उठाकर नितिन बोलता है। तो नितिन गर्व से गर्दन उठाकर बोलता है कि सबसे ज्यादा दिए तो मेरे घर ही जल रहे हैं, लेकिन प्रकाश मेरे दीपकों में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, रितु ने कहा। तो रितु बोलते कि ठीक है, ज्यादा तुम्हारे घर चल रहा है, पर ज्यादा रोशनी तो मेरे वाले दीपकों से आ रही है। देखो मेरे दीपक अभी भी जल रहे हैं। माँ ने दीपकों में ढेर सारा तेल डाला है, शेखी दिखाते हुए सोनू कह रहा है। तो सोनू भी बोलता है कि देखो देखो मेरे दीपक तो अभी तक जल रहे हैं, माँ ने क्या करा था, इसमें बहुत सारा सारा तेल डाला, तो तुम्हारे तो जल्दी खत्म होगा, जल्दी कुछ गए। अरे तुम सब यह क्या कर रहे हो, चलो उधर आतिशबाजी देखो, हाथ में जलती फुलझड़ी लेकर आते हुए विपुल। तो विपुल आता है, फुलझड़ी जला बोलते कि हाँ क्या कर रहे हो, चलो घर हम आतिशबाजी देख कर आते हैं। नितिन, रितु, सोनू, विपुल सहित सभी बच्चे आगे चौथाई पर बढ़ चले, जहाँ बच्चे और बड़े मिलकर अनार, फुलझड़ी, पटाखे आदि छुटा रहे थे। पटाखों के धमाके से कोई कान पर हाथ रख रहा था, तो कोई धमाकों के साथ जोरों से उछल रहा था। लगभग 1 घंटे तक यह दृश्य चलता रहा। तभी सोनू बोला, चलो जरा राहुल के घर भी तो देखा है, कितने दीपक जलाए हैं उसने। सुनते ही सभी तेजी से हंस पड़े। तो ये बहुत देर तक चल रहा था, पटाखे चल रहे थे, कोई अपने कानों पे हाथ रख रहा था, कोई मजे ले रहा था। और बच्चे क्या करते हैं, चपरी पे उछलते हैं ना, तो सब अपना मजा ले रहे। फिर उसमें से एक बोलता है कि चलो चलो राहुल के घर जाकर देखते हैं उसने कितने देर तक चलाया। तो उसके बाकी दोस्त क्या करने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। रितु ने हंसते हुए कहा, अरे उसकी मम्मी ने 2-4 मिट्टी के दीपक बनाकर कुछ समय के लिए जला दिए होंगे, चलो थोड़ी मिठाई लिए चलते हैं, रास्ते में मीनू को भी बुला लेंगे, बहुत आनंद आएगा। सोनू ने हंसते हुए कहा। रितु दौड़कर घर से थोड़ा चूड़ा और मिठाइयाँ ले आई। सभी बच्चे मनोविनोद करते मीनू के घर पहुंचे। तो अब किसके घर आ जाते हैं, वो अपने मीनू दोस्त के घर आ जाते हैं। चलो मीनू, राहुल के घर दीपावली का प्रसाद दे आए, रितु ने गर्व से कहा। नहीं, मुझे पटाखों से भय लगता है, कल दिन में चलेगी। तो उसके दोस्त मना करते थे कि नहीं मुझे तो डर लगता है, कल दिन में चलेंगे। चलो ना, तुम हम सबके बीच में चलना, बहुत आनंद आएगा। तो उसकी दोस्त कहते हैं कि चलो तुम हमारे बीच में चलना, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। राहुल के क्या हो रहा है, राहुल का नाम सुनकर मीनू भी तैयार हो गई। तो उसका नाम सुनकर वो भी तैयार हो जाती है और उनके साथ चल देती है। कुछ ही देर बाद बच्चे राहुल की गली में मुड़ ही रहे थे, रितु को खोबड़ लगी और वह गिरते गिरते बचे। तो एक पत्थर आ जाता है और जिसमें मीनू का पैर टकरा जाता है, वो बस गिरते गिरते की बचती है। निकट ही नाला बह रहा था, लेकिन पुलिया पर एक बड़ा सा दीपक आसपास प्रकाश फैला रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या थी, पुलिया थी, बीच में पानी था और वहां पर एक दीपक रखा था, जिसकी वजह से वो ये सब देख पा रहे थे। चलो अच्छा हुआ यहाँ दीपक रखा है, वरना रितु गिरनी पड़ती। तो बोलते कि अच्छा हो यहाँ पे दीपक रखता है, उसकी वजह से थोड़ा ये बच गई और उसने देख लिया, वरना आज तो ये गिर ही जाते। राहुल की गली भी उसकी तरह ही गरीब है। बोलते कि राहुल तो गरीब है और उसके गली भी इसकी तरह गरीब ही है, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। सोनू रितु को देखते हुए बोला। आगे 2 घरों के बाद ही राहुल का घर था। दरवाजे पर दीपक टिमटिमा रहे थे।
राहुल की माँ उसके साथ बाहर ही खड़ी थी। तो राहुल की माँ बाहर ही खड़ी होती है और बोलती है बच्चे को देखकर बोली, आओ बच्चों आओ, आज तुम्हारे गुरुजी भी आने को कह रहे थे। राहुल उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है, चलो अंदर चलो, तो सबको लक्ष्मी पूजन का प्रसाद दे। तो उनकी मम्मी क्या बोलते कि आओ बच्चों, तुम्हारे आज टीचर भी आने वाले हैं, अब चलो तुम अंदर चलो और मैं तुम्हें प्रसाद लाकर देती हूँ। प्रसाद तो हम भी लेकर आए हैं, यह तो राहुल तूने मिठाई है राहुल को देते होगा। तो वो मिठाई दे दिया। वो बोलते कि प्रसाद को हम भी लेकर आए हैं चाची, हम सब यही बाहर प्रकाश देखेंगे, विपुल ने कहा। राहुल की माँ ने सर में को लड्डू दिए और भीतर जाकर काम करो। तो उसकी मम्मी उनको लड्डू देकर प्रसाद देकर और अंदर जाकर अपना काम करने लगी। सोनू बोला, राहुल इस बार दीपक अधिक ही जला दिए तुमने, क्या चंदा मिल गया था क्या? तो ये दो मस्ती कर रहे कि अब की बात तो तुमने बहुत सारे दीपक जला रखे, चंदे इकट्ठा करा था क्या? फिर भी बेचारा पटाखे फुलझड़ी आदि नहीं छुटा पाया। क्यों राहुल? मीनू ने व्यंग्य कसते हुए कहा और सब ठाके लगाकर हंसे। तो उस बेचारे का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो गरीब था और बोला कि चलो दीपक तो जला दिए पर पटाखे भी तो अब में नहीं चला पाए। हम सब ने तो 2-2 घंटे पटाखे फुलझड़ियाँ चलाई है, चलो उधर चलकर देखो राहुल कितनी जगमगाहट है, इधर तो लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। नितिन ने हंसते हुए कहा। तो बोले कि सुनो चलो उधर चलो, वहाँ पर तो दिवाली है, चमक है, यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा कि जैसे कि आज दिवाली है। हाँ हाँ चलो राहुल, कहकर नितिन और ऋतु राहुल का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। तभी हाथ में थैला लिए गुरुजी आ पहुंचे। मिठाई का डिब्बा खोलकर गुरुजी ने सबको मिठाइयाँ बांटी और राहुल को सामान्य ज्ञान की पुस्तक देते हुए बोले, लो राहुल ये तुम्हारे लिए अखबार, खूब पढ़ो और एक दिन इस देश का नाम उज्जवल करो। देश को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली बुद्धिमान बच्चों की आवश्यकता है। तो वो सबके क्या देते हैं, मिठाई देते हैं और उसके लिए राहुल के लिए एक बुक उसको देते हैं और बोलते हैं कि खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इस देश का नाम रोशन करो। इस देश को तुम्हारे जैसे बच्चे ही चाहिए। गुरुजी राहुल के साथियों से बोले, मैंने तुम सबकी सारी बातें सुनी है, तुम सब गत वर्ष के समान इस बार भी राहुल की हंसी उड़ाने आए हो। कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुजी विपुल ने ऐसा करने को कहा था, सोनू ने कहा। नहीं गुरुजी, सोनू ने, विपिन बोल। तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि इसने कहा था और इसने कहा था। यह सब हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए गुरुजी, मीनू ने स्पष्ट किया। तो मीनू सबको सच बताते कि ये हमें जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आए। गुरुजी सबको चुप कराते हुए बोले, निर्धन धनवान होने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। मनुष्य के कार्य और विचार उसे महान बनाते हैं। तुम सब अधिक दीपकों जागरूकों के लिए गर्व कर रहे हो, जबकि उस नाले पर बनी पुलिया के पास जहाँ सदैव दुर्घटनाएं होती हैं, किसी ने आज भी वहाँ प्रकाश नहीं किया। वहाँ जो दीपक जगमगा रहा है वह राहुल ने ही जलाया है। यह दीपक आज कितने लोगों को मान दिखा रहा है। तो बोलता है कि धनिया मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है जोती नहीं वही अमीर हो, या फिर जिसके पास कम है वो गरीब हो। तो तुमने सबने इतने सारे दीपक जलाए पर नाले पर किसी ने भी नहीं दीपक जलाया, और जो वहाँ पे दीपक जगमगा रहा है, जल रहा है, वो राहुल ने ही जलाया है और कितने लोगों को मार्गदर्शन दिखा रहा है। हाँ गुरुजी, इसी दीपक के प्रकाश के कारण आज ऋतु गिरने से बच गए। वीर ने कहा। तो मीनू बोलते कि हाँ उसी की दीपक की वजह से आज ऋतु गिरते गिरते बची है। फिर भी तुम राहुल द्वारा किए गए प्रकाश का मूल्य नहीं समझ रहे, बल्कि उसकी हंसी उड़ा रहे हो। जानते हो मोहल्ले का सबसे अच्छा दीपक कौन सा है? वही जो पुलिया पर जल रहा है, क्योंकि वह सभी आने जाने वाले को रास्ता दिखा रहा है। आज दिवाली के दिन शपथ लो कि अभी कभी किसी पर हंसी नहीं उड़ाई। तो वो जो टीचर है वो समझाते हैं कि आज ही तुम क्या लो, आज ही बोलो कि आज से हम कुछ भी क्या करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, सभी के साथ मिलजुल कर रहोगे। बहुत रात हो गई है, अब चलो सब एक दूसरे को बधाई दो और अपने अपने घर जाओ। तो अध्यापक जी बोल रहे हैं कि चलो चलो बहुत देर हो गई, अब घर जाओ और ये क्या कहो, आज से तुम किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओ। सभी बच्चों ने पहले तो गुरुजी से क्षमा मांगी, फिर एक दूसरे को दीपावली की बधाइयाँ देकर अपने अपने घर चले गए। राहुल के द्वारा जलाया गया दीपक झिलमिलाते हुए अभी भी मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तो ये उनको क्या करते हैं, सिर्फ एक ही दीपक के प्रकाश का महत्व समझाते हैं कि जरूरी नहीं जो अमीर सिर्फ पैसे से ही है, दिल से भी इंसान बड़ा हो सकता। तो आई होप बच्चा आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।